दिल्ली के अंदर दुनिया का जो सबसे बड़ा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट चल रहा था, जिसे लेकर भारत गर्व कर रहा था। भारत के लोग गर्व कर रहे थे और खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, जेन जी है, वो गर्व कर रहे थे कि आने वाला समय उनका होने वाला है। उस पर आज राहुल गांधी की कांग्रेस ने एक ऐसा बट्टा लगा दिया, ऐसा छींटा लगा दिया, जिसके लिए आज पूरा देश शर्मिंदा है। आप जरा सोचिए, देश जब तरक्की कर रहा होता है तो कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस तरीके की ओछी राजनीति पर उतर आते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। याद रखिए, जब देश भविष्य लिख रहा हो तब राजनीति सड़क पर कपड़े उतारने पर अगर उतारू हो जाए तो आप समझ लीजिए, सोचना होगा हमें कि अब राजनीति कितने गिरे हुए स्तर तक पहुंच चुकी है। जी हां, राहुल गांधी की राजनीति ने आज पूरे देश को शर्मसार किया। आज एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसकर उन्होंने अपने कपड़े उतारे, शर्ट उतार दी और प्रदर्शन किया, यह सचमुच बड़ा शर्मनाक था। 140 करोड़ देशवासियों को आज कम से कम उस कांग्रेस पर बहुत शर्मिंदगी है जो कांग्रेस सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश में राज करती रही। आप यहां पर इस बात को समझिए, हमारी राजनीतिक चीजें दूसरी हैं, लेकिन पूरी दुनिया जहां पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हो, वहां पर ऐसी हरकतें करना सचमुच क्या ही कहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वो शायद इस मंच से वो शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो देश के खिलाफ होते हैं, देश के गद्दार, आप समझ जाइएगा, देश के गद्दार, वो हमेशा ऐसे मंचों पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उनके संगठन या उनके लोगों की तरफ खींचा जा सके। आज कांग्रेस ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। हालांकि कुछ लोगों ने, खबरें ऐसी भी आ रही है कि कांग्रेस के उन जो यूथ कांग्रेस के लोग थे, उनको आज बुरी तरीके से मजा भी चखा दिया है। लेकिन खैर, जो भी था बहुत बुरा, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। यूथ कांग्रेस के उस नेता की राहुल गांधी के साथ तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। लोग उस पर, आप समझिए क्या क्या लिख रहे हैं, आपको खुद ही देखना होगा। खैर, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जिस एआई समिट में दुनिया भर के लोग जमा हुए थे, वहां पर यूथ कांग्रेस की ये शर्मिंदगी वाली हरकत, सचमुच पूरा देश शर्मसार है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। प्रदर्शन करने की जो तस्वीर राहुल गांधी के साथ जिस नेता की वायरल हुई है, उसने और कांग्रेस के लिए जो लोगों में जहर था, जो नफरत थी, उसको और गहरा कर दिया है। क्योंकि अब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे आज प्रचार की जरूरत है। क्योंकि आज कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए राहुल गांधी को प्रचार की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक, पद के लायक ही नहीं है, इसलिए आज कांग्रेस को प्रचार की जरूरत है। शायद यही प्रचार कांग्रेस को भारत मंडपम तक खींच कर ले आया और वहां पर आज एक शर्मनाक प्रदर्शन कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोगों ने कर दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना राहुल गांधी की इजाजत के यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया हो। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ और जहां पर ये प्रदर्शन हुआ, सचमुच देश के 140 करोड़ देशवासी आज बहुत शर्मिंदा है। एआई समिट पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों का और नेताओं, उद्योगपतियों का महाकुंभ था। इस समिट में करीब करीब 3 लाख लोग जमा हुए, 3 लाख लोग जमा हुए और ये कॉन्फ्रेंस, टेक कॉन्फ्रेंस कम रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस ज्यादा नजर आई। भारत में इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े उद्योगपति, टेक्नोलॉजी के माहिर, राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया के बड़े लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारत मंडपम में जब देश टेक्नोलॉजी के सहारे अपने युवाओं की तकदीर लिखने की बात कर रहा था, वहीं पर एक पार्टी विशेष के कुछ, जिनको युवा कहा भी नहीं जा सकता, उन्होंने आज ऐसी हरकत की, अपनी टी शर्ट, अपने कपड़े, शर्ट उतारकर जो टी शर्ट के साथ प्रदर्शन किया। इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला कुछ हो नहीं सकता था।
फ्रांस और यूके में जितने समिट होते हैं उनमें आज तक इतने लोग कभी नहीं पहुंच पाए जितने लोग आज भारत मंडपम में पहुंचे हुए थे। 110 से ज्यादा देशों ने इसमें ओपन डोर यानी कि ओपन में 110 से ज्यादा देशों ने ओपन डोर इस समिट के अंदर हिस्सा लिया और हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज भारत की धमक दिखाई दे रही है। एआई समिट सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है उसमें भारत अब सबसे आगे नजर आ रहा है, सबसे आगे नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस आज भी अपनी पार्टी को, अपने युवराज को सत्ता तक पहुंचाने की लड़ाई किस तरीके से, किस स्तर पर लड़ रहा है, यह सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एआई समिट में 20 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ पहुंचे हुए हैं। आपको जानकर गर्व होगा, फक्र होगा इस बात पर, पूरी दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एआई समिट में अगर पहुंचे, यह अपने आप में देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह देश को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर ले जाने का सबसे बड़ा कदम है। ऐसे में कांग्रेस का यह हाल सचमुच तरस आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ही नहीं, करीब करीब 880 एग्जीबिटर्स यहां पहुंचे हुए हैं। 880 एग्जीबिटर्स इस एआई समिट के अंदर पहुंचे हुए हैं। दुनिया भर की कंपनियां यहां हजारों करोड़ डॉलर का इन्वेस्ट करने पर अब विचार कर रही हैं। हजारों करोड़ डॉलर का इन्वेस्ट करने पर विचार कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारा जितना बड़ा जेनजी है, जितने बड़े जो यूथ, अब खास तौर पर वो यूथ जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहा था, उनके लिए सबसे स्वर्णिम अवसर हो सकता है। उनके सुनहरे भविष्य का सबसे बड़ा रास्ता खुलने जा रहा था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? यूथ कांग्रेस को याद रखेगा। दरअसल है क्या, पूरी दुनिया में आज भारत की धमक दिखाई दे रही है और ये किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि एआई समिट कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें एडजस्ट किए जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही उसमें नौकरी मिलेगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को उसमें नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर इतने बड़े लेवल पर कोई भी इवेंट होता है तो सचमुच उस इवेंट के अंदर भारत की तकदीर छिपी होती है, भारत के युवाओं की तकदीर छिपी होती है और भारत की आने वाले भारत की तस्वीर छिपी होती है। लेकिन आज कांग्रेस ने इस तस्वीर को बदरंग करने की जो नाकाम कोशिश की, सचमुच इससे पूरा देश आज आहत है। आप जरा सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार थी और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, पूरे देश के लिए यह बड़े गर्व की बात थी और पूरे देश ने इसको स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम बाहर थी, वो भी प्रदर्शन ऐसे करके इसको रुकवाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी भी पार्टियां थी, किसी ने कुछ नहीं किया, परंतु आज कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया जिससे आज पूरा देश शर्मिंदा है, क्योंकि वो राहुल गांधी को जिस तरीके से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वैसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो भी कुछ किया है, कांग्रेस को बहुत पीछे ले गया है, क्योंकि देश के युवा पीढ़ी के अंदर आज बड़ा सवाल पैदा हो गया है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या यही है सबसे पुरानी कांग्रेस? बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।